झांसी में अपने समाजसेवी कार्यों के लिए संघर्ष सेवा समिति एवं डॉक्टर संदीप जनपद और आसपास के क्षेत्र में बहुचर्चित थे। एक समाजसेवी होने के साथ साथ डॉक्टर संदीप आदिवासी सहरिया समुदाय के संरक्षक भी हैं, जिस कारण कई आदिवासी परिवार सहायता हेतु संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचते हैं। मां शबरी सहरिया आदिवासी समिति के अध्यक्ष गोपाल सहरिया के सहयोग से सहरिया समुदाय की महिलाएं संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने भोजन सामग्री संबंधित समस्या डॉक्टर संदीप के समक्ष रखी। आदिवासी समुदाय की अन्य समस्या के निदान हेतु डॉक्टर संदीप ने संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से कुंतलो, अनाज, पुनिया सहरिया, रामवती सहरिया एवं अन्य महिलाओं को सहयोग के रूप में भेंट किया। अनाज पाकर आदिवासी समुदाय की महिलाओं ने डॉक्टर संदीप के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा, अन्य दान महादान की श्रेणी में आता है। हमारी संस्कृति में इससे सबसे पवित्र और पुण्य कार्यों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूसरों को भोजन देना भगवान को अर्पित करने के बराबर है। वर्तमान सरकार प्रति माह गरीब परिवारों को राशन सामग्री प्रदान करती है, लेकिन कई परिवार जानकारी एवं आवश्यक कागजों के अभाव में इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। असहाय और पीड़ितों का सहयोग करना हम सभी का कर्तव्य है। मैं जनपद के समाज सेवियों, धनाढ्य परिवारों और व्यापारियों से अनुरोध करता हूं, अपनी क्षमता अनुसार असहाय और पीड़ितों की सहायता अवश्य करें। इस अवसर पर महेंद्र रायकवार, सुमन वर्मा, अनीता सिंह, मीना मसीह, संदीप नामदेव, अरुण पांचाल, भूपेंद्र यादव, गोपाल सहरिया, राजू सेन आदि लोग उपस्थित रहे। क्या सहयोग किया है? कहते हैं कि अन्नदान महादान होता है, इससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। इस बात को प्रमाणित प्रत्यक्ष करने के लिए आज हमने अपनी परिवार की, आदिवासी परिवार की दिल्ली से हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारे संघर्ष सेवा समिति की बहनें खड़ी हुई हैं और संघर्ष सेवा समिति परिवार खड़ा हुआ है। आज कोई भी आदमी जब तक हम हैं तब तक बुंदेलखंड के अंदर भूखा नहीं सोएगा। इस बात को प्रमाणित करने के लिए यह रोज हम लोग नृत्य कार्य करते हैं, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, परिवारों के लिए, आदिवासी परिवार के लिए। ये भी हमारे परिवार है। वास्तविकता में बहुत कठोर तपस्या करने के बाद यह लोग जिंदगी जीते हैं और 2-2.5 फुट की झोपड़ी बनाकर उसमें अपना निवास करते हैं। अभी तक इनकी व्यवस्था सरकार द्वारा अच्छे मकानों की भी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है कि इन्हें चिन्हित करके दिया जाए। लेकिन ये बहनें, ये परिवार हमारा भूखे पेट ना सोए, इसके लिए आज संघर्ष सेवा समिति से गेहूं वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारा परिवार आया हुआ है। और यही बात हम पूरे बुंदेलखंड और झांसी के लोगों से कहना भी चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग संघर्ष सेवा समिति के परिवार दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, इसी तरह आपसे भी यह निवेदन है कि कम से कम यार महीने में, दिन में नहीं कर सकते तो महीने में एक आध आदमी के लिए ऐसा जरूर कीजिए, जिससे यह बात हर आदमी के दिमाग और दिल में लागू हो जाए कि हम जितना कमा रहे हैं उसका कुछ अंश भाग, कुछ जिंदगी में हमें करना ही है, क्योंकि यह सब परिवार भी हमारे अपने परिवार हैं। ये तो माता रानी की कृपा है कि हम लोग अच्छे कुल में जन्म लिए, अच्छी व्यवस्थाओं के बीच में लिए। लेकिन अगर हम वास्तविकता में सबके साथी बनते हैं दुख सुख के, तो इस बात का विश्वास रखिएगा कि अगला जन्म भी आपका अच्छा होगा और जगदम्बा का, ऊपर वाले का हमेशा आप पे आशीर्वाद रहेगा। इसी संदेश को प्रत्यक्ष तौर पर प्रमाणित करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे संघर्ष सेवा समिति में इकट्ठे हुए हैं।